हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रेंड और गुडविल का कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, जिनका भी बैकलॉग लगा है या जो भी लेक्चर छूटे हैं उनको जाना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से जो क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना और टॉपिक को भी देख लेना है। और आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या है, 3-4 पार्टनर ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, जिसका की शेयर्स क्या दे दिया है 2:1:2:1। ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो है। गुडविल वैल्यूड है 1,80,000। ए बी डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ए बी डी सी के रिटायरमेंट होने के बाद कई लोगों का क्या है, इक्वली रेशियो दे रखा है, यानी कि ये न्यू रेशियो है। तो जब भी गुडविल वैल्यूड होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। तो देखिए ए बी सी डी, और सी कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है। 2 3 3 और 2 5 और 1 6, 2/6, 1/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। फिर से मैं आपको बता दूं, रिटायरिंग पार्ट्स का कोई गेनिंग रेशियो नहीं कैलकुलेट होता है। देखिए ए जो है नील हो गया, बी -1/6, डी -1/6। दो पार्टनर गेन हो गया, बी और डी। अब क्या करना है कि सी का शेयर भी निकाल लेना है गुडविल का। तो 180 है, 180, तो 6×3 = 18, 3×2 = 6, 60,000। तो ये जो 60,000 निकला है, क्या करेंगे, बी और डी में इक्वली बांट देंगे। तो एंट्री हमारा क्या होगा, तो एंट्री होगा बी। चलिए जर्नल एंट्रीज हो गया, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो सी का हमारा शेयर कितना है 60,000। 60,000 को बी और डी में इक्वली बांट देना है। तो 30,000 और 30,000 किस रेशियो में, तो 1:1 में हमारा क्या था, गेनिंग रेशियो। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। When one more if the remaining partners gains, देखिए क्या है, MNO 3 पार्टनर है, 3:2:1। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 60,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली MNO। क्लियर है। अब इसमें जो है N कौन है, रिटायरिंग पार्टनर्स है। 3×2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो क्या है 1:1, 1/2, 1/2। ये आ गया नील, 0 आ गया, -2/6। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो गया, ए जो है गेन कर गया और ये आ गया नील। तो एक पार्टनर ही सिर्फ क्या किया है, गेन किया है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकाल लेते हैं। तो 60,000 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 20,000। अब ये जो 20,000 है,
एम को तो क्या हो गया, नील हो गया, तो पूरा का पूरा ओ को मिल जाएगा। तो एंट्री हमारा क्या होगा, तो ओ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग यानी कि एन कैपिटल अकाउंट 20,000। क्लियर है? पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, तो इस केस में एक ही पार्टनर ऐसा है जो सिर्फ क्या किया है, गेन किया है, एक पार्टनर। तो पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा कौन है, ओ को मिल जाएगा। ओनली वन पार्टनर इज गेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी एंड डी, तीन पार्टनर है जिनका की रेशियो दिया है 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, सी रिटायर कर गया है, गुडविल क्या है, वैल्यूड है, न्यू रेशियो क्या है, इक्वली है। तो सबसे पहले फिर से वही कहानी है, ए है, बी है, सी है और एक डी है। रिटायर कौन किया है, तो सी रिटायर कर गया है। ओल्ड शेयर क्या है, 2/4 और 2/6, 2/6, 1/6, 2/6, 1/6। ठीक है, इक्वली 1/3, 1/3, 1/3, एलसीएम 6 और ये भी हमारा 6। ठीक है, 3 2 जा, ये नील हो गया। और ये जो पार्टनर है -1/6, ये गेन हो गया और ये भी गेन हो गया। क्लियर है? तो बी और डी गेन हो गया, ए नील हो गया और सी हमारा क्या है, रिटायरिंग है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकाल लेते हैं, 1/80, तो ये आ जाएगा कितना, 60,000। अब 60,000 को बी और डी में क्या कर देना है, बांट देना है। तो एंट्री हमारा क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स यानी कि बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी का शेयर कितना है, 60,000 है। अब इस 60,000 को 1:1 में हम लोग क्या कर देना, बांट देना। तो 1:1 में बांटेंगे तो 30,000 और 30,000, 1:1। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन पे सबसे पहले आप स्टार बना लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, जिसका शेयर कितना दे दिया है, 6/15, 5/15 और 4/15। अब इस पार्टनर में देयर कैपिटल्स दे रखा है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करते समय कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। 1 अप्रैल 2009 ए जो है रिटायर कर गया। ये हमारा कौन पार्टनर है जो रिटायर कर गया है, ये कौन पार्टनर है, रिटायर कर गया फ्रॉम द फर्म। और नी रेशियो क्या दिया है, बी और सी का 1:4, 1:4 यानी 1/5, 4/5। क्लियर है? ऑन एज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल क्या है, वैल्यूड है 81, शोइंग और वर्किंग कैपिटल एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री पास करना है, तो गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। टू बाई 15 ये भी हो जाएगा 15, 5 तिया यानी कि हो गया 5 में 2 गया 3, 1 मिनट। ये हमारा थोड़ा इसको करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा आ गया 5 तिया यानी कि 5 में 3 गया
2, 2/15। ये जो पार्टनर है हो गया है सेक्रीफाइस, याद रखिएगा। इसका रिजल्ट जो है क्या आया है, पॉजिटिव में आया है। तो रिटायरमेंट के केस में ओल्ड माइनस न्यू अगर हम लोग करते हैं और रिजल्ट अगर किसी भी पार्टनर्स का पॉजिटिव में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्या आया है। तो एलसीएम तो हमारा 15 हो गया, तो 5 3 जा 4 3 जा 12 माइनस 4 यानी कि यह आ गया 8/15, 8/15। और ये हो गया गेन। तो बी जो है क्या है, सेक्रीफाइस कर गया, और सी जो है क्या कर गया है, गेन कर गया है और रिटायर हुआ है। तो ए का शेयर पहले आप निकाल लो, 180। ये आ गया आपका 72,000। अब देखिए होता क्या है कि आप क्या सोच रहे हैं कि मान लीजिए ए का शेयर निकाले और इस 72,000 रुपए को क्या कर देंगे, बी और सी में बांट देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे क्या किए थे, रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकाल रहे थे और क्या कर रहे थे, बांट दे रहे थे। रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकाल रहे थे और बांट दे रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। गेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो निकालते समय, यानी कि गेनिंग रेशियो निकालते समय अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है तो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। जो हमारा गुडविल वैल्यूड है, जो हमारा गुडविल वैल्यूड है वही क्या हो जाएगा, तीनों पार्टनर्स में या चारों पार्टनर्स में या जो भी पार्टनर्स है उसमें बट जाएगा। पहले क्या करते थे कि रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकाल करके बांटते थे, लेकिन गेनिंग रेशियो निकालते समय अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है तो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकालने की जरूरत नहीं है और उसको बांटना नहीं है। जो गुडविल वैल्यूड है वही क्या हो जाएगा, बट जाएगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये 1,80,000 ही क्या हो जाएगा, सभी पार्टनर्स में बट जाएगा। तो देखिए इसका एंट्री क्या होगा, सी गेन कर गया है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा हमारा कौन है, ए रिटायर कर गया है तो 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B सेक्रीफाइस कर गया है तो B's कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब सभी पार्टनर्स का शेयर्स चाहिए आपको। तो देखिए 1,80,000 है इनटू सी का शेयर्स कितना है, 8/50। तो मैं आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूं। तो 12×8 = 96, ये हमारा आ जाएगा इसका 96,000 और ए का मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है 72,000। क्लियर है। और बी का भी हम यहां पे निकाल के आपको दिखा देते हैं। जो गुडविल वैल्यूड है वही बढ़ जाएगा, यानी कि 1,80,000 इंटू 2/15, 2/15। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी गेनिंग रेशियो निकालते समय अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएगा तो जो हमारा गुडविल वैल्यूड है वही क्या हो जाएगा, सभी पार्टनर्स में बट जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से आप ऐसे और भी एक बार क्लियर कर देते हैं हम आपको। जो 1,80,000 है इसमें क्या कर देना है, आपको बांट देना है। लो मैं फ्रेश कर देता हूं, ये देखो कुछ इस तरह से। तो ये आ जाएगा 24,000 और ये आ जाएगा 96,000। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सारा कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्या करेंगे कि न्यू टॉपिक देखेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलिए।